अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि KPK में डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में और अटक के मकाम पर इंडस रिवर पर गोल्ड का काम हो रहा है, प्लेसर गोल्ड का काम हो रहा है और गोल्ड की माइनिंग हो रही है, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन हो रही है। ये क्या है? आज हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेसर गोल्ड है क्या, ये डिपॉजिट कैसे बन जाते हैं, दरियाओं में और समंदरों में सोना कैसे आ जाता है और इसके हक़ाइक़ क्या हैं और वो कौन सी 4 कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये बिड को सक्सेसफुल हासिल किया है और उन्हें वो लाइसेंस मिला है कि वो इंडस रिवर पर गोल्ड की एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे, और ये बिड कितने में हुई है और वहाँ टोटल कितने ब्लॉक हैं और मज़ीद कितने ब्लॉक बाकी हैं जिनको ऑक्शन किया जा सकता है और इससे गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो सकता है और प्लेसर गोल्ड की हकीकत क्या है। ये तमाम बातें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों के बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे और इसके बारे में जान सकेंगे कि प्लेसर गोल्ड है क्या। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी नाज़रीन, प्लेसर गोल्ड बेसिकली वो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं या वो गोल्ड के ज़रात हैं जो ओरिजिनल डिपॉजिट से डी अटैच हो जाते हैं या वाश आउट हो जाते हैं और फिर वो दरिया में स्ट्रीम्स में बह जाते हैं। वो प्लेसर गोल्ड्स कहलाते हैं। प्लेसर गोल्ड्स refers to gold that has been washed out of its original deposit and accumulated in riverbeds, streams or beaches due to natural erosional process। यानी कि जो ओरिजिनल डिपॉजिट से जो ओरिजिनल सोर्स है वो किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से या वेदरिंग की वजह से, नेचुरल डिके की वजह से वो अपने सोर्स से डिटैच होते हैं, वॉश आउट होते हैं और वो दरियाओं के बेड में सेटल डाउन हो जाते हैं अपने हैवी वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ओवर टाइम वाटर एंड विंड ब्रेक डाउन रॉक्स containing gold, causing the heavier gold particles to settle in areas with slower water flow, such as beds in rivers or at the bottom of streams and lakes। यानी कि वो जो डी अटैच हुए थे पार्टिकल्स, कोई भी रीज़न हो सकती है, हवा की वजह से, बारिश की वजह से, वहाँ पे वेदरिंग की वजह से, किसी भी रीज़न से जो सोर्स रॉक से जब वो डिटैच होते हैं तो वो फिर दरियाओं और समंदरों और नदी नालों में आ जाते हैं पानी के साथ बहकर। और वहाँ पे फिर चूँकि गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो जहाँ पे पानी का बहाव कम होता है, पानी स्लो रफ्तार से चल रहा है, तो वहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाते हैं और ये गोल्ड प्लेसर गोल्ड कहलाते हैं। प्लेसर गोल्ड नॉर्मली सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये सैंड, ग्रेवल्स और अदर मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये बारीक बारीक गोल्ड के ज़रात होते हैं, लेकिन सम टाइम ये नगट्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। थोड़े से बड़े पीसेस भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी
placer gold is typically found in the form of flakes, dust or even larger nuggets. ये मुख्तलिफ फॉर्म में ये मिल सकते हैं। और इनकी रिकवरी कैसे होती है? ये ज़माना कदीम से, आज से नहीं, ज़माना कदीम से बहुत से लोग दरिया के किनारे बैठ के पेनिंग के ज़रिए से छोटी छोटी सी छाननियाँ लेकर उसको निकालते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू एक्सट्रैक्ट यूजिंग टेक्निक्स लाइक पेनिंग, स्लाइसिंग और ड्रैगिंग ड्यू टू इट्स लोकेशन इन सेडिमेंट्स। चूँकि ये रेत के अंदर होते हैं, इसकी माइनिंग आपको नहीं करनी पड़ती जैसे आम तौर पर हम माइनिंग करते हैं। जो हार्ड रॉक है या सोर्स रॉक है उसके आप ब्लास्टिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे और फिर उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, क्रशिंग ग्राइंडिंग करके देन उसको स्टेज पर जाएगा कि चाहे आपने शेकिंग टेबल से करनी है या फ्लोटेशन मेथड से करनी है। कई सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इस सूरत में आपको ना उसकी ड्रिलिंग की है आपने, ना आपने ब्लास्टिंग की है, ना आपने एक्सकेवेशन की है, ना ही आपको उसको क्रश एंड ग्राइंड करना पड़ा है, बल्कि वो ऑलरेडी रेत में सैंड की फॉर्म में मौजूद हैं और आपने जस्ट उस सैंड को उठाया और उसको आपने चाहे शेकिंग टेबल से कर लिया, पेनिंग से कर लिया या किसी भी मेथड के ज़रिए से उससे उसको आपने गोल्ड पार्टिकल को अलग कर लिया ड्यू टू डेंसिटी। क्योंकि गोल्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी या वेट ज़्यादा है बाकी सैंड के मुकाबले में, तो वो आसानी से हासिल हो जाएगा और ये बहुत डीप भी नहीं होते। प्लेसर गोल्ड इज़ ऑफन ए प्राइमरी टारगेट फॉर अर्ली स्टेज प्रोस्पेक्टर्स सिंस इट डज नॉट रिक्वायर डीप माइनिंग। इसमें ज़्यादा गहरी माइनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एंड द रिकवरी मेथड्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लो कॉस्ट कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ गोल्ड माइनिंग। तो ये तो थी प्लेसर गोल्ड के हवाले से कि प्लेसर गोल्ड्स हैं क्या। चूँकि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान एक मेजर सोर्स है गोल्ड का, वहाँ पे गोल्ड रॉक्स मौजूद हैं, कॉपर के डिपॉजिट्स हैं और इंडस रिवर वहाँ से आता है और वो सोर्स रॉक से जो गोल्ड है वो दरिया में आ जाता है। और ये मुख्तलिफ जगहों पर, ये सिर्फ नौशहरा में नहीं है, ये गिलगित से लेके तो आपका थ्रू आउट ऑन द वे जहाँ जहाँ पर पानी का बहाव कम होता है वहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें चारसदा, सवाबी, नौशहरा, अटक और इवन आगे आप इसको टोंक तक के एरियाज़ में ये प्लेसर के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो पिछले काफ़ी अर्सा से यहाँ पे सुनने में आता था कि नौशहरा और अटक में गोल्ड की माइनिंग हो रही है। 200 कोई कह रहा था, 2000 कोई 1000 मुख्तलिफ क्वांटिटी में मशीनें वहाँ पे काम कर रही हैं और इलीगल माइनिंग कर रही हैं। लेकिन बहरहाल अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 4 ब्लॉक की ऑक्शन कर दी है और वो सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई हैं। और उन 4 ब्लॉक्स की वजह से केपी गवर्नमेंट को 4.93 बिलियन रुपीस, यानी ये जो ऑक्शन हुई है 4.93 अरब रुपए में हुई है और तकरीबन सालाना भी हुकूमत को यहाँ से 4 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वो 4 कंपनियाँ कौन कौन सी हैं जिन्होंने इस बिडिंग को सक्सेसफुली, कामयाबी से हासिल किया है, उन और वो कौन कौन से ब्लॉक किस किस कंपनी को मिले हैं। तो ग्लोबा कोर प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी, ग्लोबा कोर प्राइवेट लिमिटेड, जिससे ब्लॉक ए मिला है। दूसरा जो ब्लॉक बी है वो मेजको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ब्लॉक सी हिमालय अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है और ब्लॉक नंबर 4 जो है शकरदरा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 कंपनियों ने 4 ब्लॉक हासिल किए हैं। इस एरिए में टोटल
17 ब्लॉक एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 17 ब्लॉक की डिमार्केशन की है, जिनमें से अभी सिर्फ 4 ब्लॉक की ऑक्शन हुई है। इट मीन कि अभी 13 ब्लॉक बाकी हैं, और अगर इन 4 ब्लॉक से हुकूमत को 4.93 बिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है, तो यकीनन आप उससे अंदाज़ा कर लीजिए कि बाकी अभी 13 ब्लॉक हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे, ट्रांसपेरेंट करे, तो पाकिस्तान में मादनियात के इतने वसाइल हैं कि पाकिस्तान को किसी वर्ल्ड बैंक, IMF और दोस्त मुल्कों से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ने तो हमें वो खिता दिया है कि जिसके दरियाओं में भी सोना बह रहा है, जिसके पहाड़ों में सोना तो है ही है, जिसके मैदानों में, आप बलूचिस्तान के इलाकों देखें, वो मैदान है, जो चागी का एरिया है वो प्लेन मैदान है और उसमें भी सोना है, और पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो भी सोना उगल रहे हैं। तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, जस्ट थोड़ा सा उसको नमी की ज़रूरत है, थोड़े से हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यकीनन पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत